हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको शोभा लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं शोभा लिमिटेड के बारे में। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, ये रियल एस्टेट का काम करता है, जहाँ पर ये रेजिडेंशियल और साथ ही में कमर्शियल प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट्स पे ये काम करता है। तो बेसिकली ये बैंगलोर की कंपनी है, बैंगलोर में है और ये अपना जो शोभा लिमिटेड को अब फैला रहा है। इन्होंने केरला में भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं और साथ ही में ये दिल्ली, चेन्नई और डिफरेंट जगह पे भी उनके प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और अपना जो सेल्स है, जो काम धंधा है, वो बढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं इसके कंपनी डेटा की। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 6,387.87 करोड़ का है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी देखोगे तो 32.92 है, लेकिन कंपनी का पी देखोगे तो 102.51 है। तो इंडस्ट्री के पी से ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स अगर अच्छी हो गई, जैसे जैसे अब जो एरिया है, लाइक कोरोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, तो रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जो कब से डाउन पड़ी है और अब ये ही एक सेक्टर है जो अब बूस्ट होने वाला है। ठीक है, और जैसे ये बूस्ट होगा, इनकी जो इनकम है वो और भी इंक्रीज होगी, लाइक इनका जो नेट प्रॉफिट है वो और भी इंक्रीज होगा, तो इनका पी अपने आप कम में आ जाए, पी कम हो जाएगा। बुक वैल्यू देखें तो 2.63 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है और डिलीवरेबल परसेंटेज 32.14, मतलब इतनी डिलीवरी उठाई गई है इस शेयर की। बीटा इसका 1.15, मतलब कि ये स्टॉक वॉलेटाइल है। अगर 1% मार्केट ऊपर चढ़ता है तो ये 1.15 के बीटा से भागेगा ये शेयर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का हर साल जो रेवेन्यू है, मतलब कि सेल्स, वो इंक्रीज हो रहा था। तो क्या था, 2083 करोड़ का इनका सेल्स था, 3052 करोड़ और फिर 3083 करोड़। तो हर साल कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा था। और 2020 में मार्च के बाद जब कोरोना का बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ा है, जो पूरे वर्ल्ड में हुआ है, तो उस समय जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका था। अगर इनकी सेल्स अगर 900 करोड़ की है तो वो 200 से 300 करोड़ पे आ गई। तो ये सेल्स आप समझ सकते हो, ये सेल्स इतनी ज़्यादा गिर गई थी उस टाइम रियल एस्टेट की। तो उसलिए 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2019 करोड़ का ही था और साथ ही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो कुछ 280 करोड़ 300 करोड़ पे थी वो आ गई है 6 करोड़ पे। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी गिर गई है। तो अब यही लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अब ये शेयर भागेगा और ये जो रियल एस्टेट है वो भी अब बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास 51.99% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 17.89%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 13.09% और पब्लिक के पास 17.04%। तो बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है और बहुत ही बढ़िया शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी की। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 349 करोड़ का था। आपको पता ही उस टाइम कैसा सिचुएशन था, तो कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा गिर गई थी। दिसंबर में उसने थोड़ा रिकवर किया 670 करोड़ पे और मार्च 2020 में फिर से सेल्स गिरी क्योंकि उस टाइम सेकेंड वेव आया था। तो कंपनी की सेल्स यहाँ पे गिरती हुई फिर से नजर आई 553 करोड़ और साथ ही में प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो वो भी गिर चुकी क्योंकि कंपनी की सेल्स इतनी गिर गई है। नेट प्रॉफिट देखिए 7 करोड़ था जून में, दिसंबर में 23 करोड़ था और मार्च में 18 करोड़ की नेट प्रॉफिट थी। यहाँ पे ये रेवेन्यू स्टेटमेंट है कंपनी का। अब बात करते हैं रिटर्न रेशियोज। जैसे कि 2019 में कंपनी 13.79% का आरओई देती थी, मार्च 2020 में 12.65% का आरओई दिया और मार्च 2021 में आरओई बहुत गिर गया है 2.86% का।
अब ROE गिरने की वजह भी आपको पता है, साथ ही में ROC देख लीजिए तो वो भी 44.71% से 24.91% है। तो ROC गिरा है, ये भी आपको पता ही है। कंपनी का जब सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी गिर चुके हैं तो रिटर्न्स भी कंपनी के गिरेंगे ही। रिटर्न ऑन एसेट 2.74 से 0.60%। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज गिरे हैं, पर अब इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि कैसा इम्पैक्ट था रियल एस्टेट पे, तो ये गिरना ही है। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो। तो जो लेवरेज कंपनी का इंक्रीज हुआ था 2019 के कंपैरिजन में, तो 2021 में यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा डिक्रीज किया है। साथ ही में कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी डिक्रीज होते हुए नजर आई है, मतलब जो कैपेबिलिटी इंटरेस्ट पे करने की वो डिक्रीज। शोभा लिमिटेड के मार्केट करंट प्राइस जो 673.50 रुपीज़ पे है और आज ये 19.15% भागा है। 108.25 रुपीज़ ये कल के, अगर कल की क्लोजिंग प्राइस देखो तो उससे 108.25 पैसे ये इतना भागा है। 5 ईयर हाई देखो तो 694.90 रुपीज़ है, तो इसका हाई इतना है और ये अपने 5 ईयर हाई से सिर्फ 20-25 रुपए नीचे है। तो आप समझ सकते हो ये अपने 5 ईयर हाई से कितना ज़्यादा पास है। तो आज ये शेयर क्यों भागा? कोई न्यूज़ थी? नहीं, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं थी। रियल एस्टेट पे भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी। बस लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि अब रियल एस्टेट बूस्ट करेगा। जब रियल एस्टेट ऊपर जाएगा तो शोभा कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और कंपनी का शेयर प्राइस भी साथ में इंक्रीज होगा। बस यही एक्सपेक्टेशन है, उस वजह से शेयर इतना भागा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए एंटर होना है तो जैसे कि आज इतना भागा है, कोई न्यूज़ नहीं है, आज इतना भागा है तो हो सकता है 50% चांसेस है कि कल भाग भी सकता है और कल ये फिर से रिकवर भी कर सकता है। दोनों तरफ के चांसेस है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म पोजीशन भी बहुत ध्यान से इसमें बनानी पड़ेगी, बहुत ध्यान से। और लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है, लाइक कि अपने 5 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा पास में है और आज ये इतना भागा है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।